स्टूडेंट्स, इसका वेटेज मैं आपको बता दूं, चैप्टर 2 का वेटेज बराबर, तो के 1 मार्क का 1। अब ये लास्ट तक में यही पेपर स्टाइल रही कि नहीं रही वो मुझे पता नहीं। लास्ट ईयर टाइप भी जब स्टार्ट किया था तो ऐसे बताया था, बट देन आफ्टरवर्ड दे हैव चेंज बराबर। तो 1 मार्क 1 एमसीक्यू या तो ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क का एक क्वेश्चन और 3 मार्क का एक क्वेश्चन, ऑल टुगेदर 6 मार्क्स, टोटल 6 मार्क्स बराबर। नाउ absolutely this chapter, that is polynomials. Poly means many, nomial means power, मतलब के जितने पावर होंगे, पोली मतलब के मैनी। लीनियर है, लीनियर मतलब के जिसका पावर 1 हो इसको बोलते हैं लीनियर बराबर। Those who are having power 2 like this, right, this is said to be quadratic. क्वाड्रेटिक का मतलब होता है पावर 2, क्वाड्रेटिक। सभी स्टूडेंट्स अभी ध्यान से समझ ले, राइट। वेटेड विल बी 8 मार्क्स एट पर अवर स्कूल से, बट इट मे वेरी एंड इट मे चेंज बराबर। मेरे पास जो पिछले साल का है तो इसके हिसाब से 6 मार्क्स ही है, 1 मार्क, 2 मार्क एंड 3 मार्क्स बराबर। नाउ क्वाड्रेटिक मीन्स पावर 2, क्यूबिक मतलब के 3x क्यूब, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक। अब पावर 4 हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, तो देखते हैं। पावर 4 हो तो इसको बाई क्वाड्रेटिक या तो डाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक जिसका पावर 4 हो, और फिर पावर 5, पावर 6, पावर 7 ऐसे चलता जाता है। बट व्हाट इज द मेन एस्पेक्ट, अगर आपने सब जगह देखा हो तो एक ही वेरिएबल है, ये वेरिएबल बोलते हैं इसको x, एक ही वेरिएबल है, 1 वेरिएबल बराबर। सो ये यूग टोक्यो वाले का नाटक ज्यादा है भाई, प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन, स्क्रीन इज ब्लर्ड एंड वॉइस इज कमिंग क्यूटेड, कटेड नहीं आता, कट कट कट, सट सट सट, पुट 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 ऐसा आता है। जरा इंग्लिश भी संभाल के बोला करो, कटेड ऐसा नहीं आता, सटेड ऐसा नहीं आता, पुटेड ऐसा नहीं आता, कट कट कट, पुट पुट पुट, सट 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 ऐसा आता है बराबर। और मेरी तरफ से पूरा बराबर है, जो भी प्रॉब्लम है आपकी ओर से होगा, राइट। तो बी केयरफुल, वरना फिर वापस वीडियो और लाइव चैट है। तो लीनियर मतलब के पावर 1, क्वाड्रेटिक मतलब के पावर 2, क्यूबिक मतलब के पावर 3 एंड बाई क्वाड्रेटिक मतलब पावर 4। फिर आप चलते जाओ, पावर 5, पावर 6, पावर 7, डैश डैश डैश, बट ओनली 1 वेरिएबल, राइट, ओनली 1 वेरिएबल। वेरिएबल 1 का मतलब क्या हुआ सर समझाओ, तो ये देखो आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो मैं आपको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्या फर्क है वो आपको एमसीक्यू में पूछते हैं, वो खास ध्यान से देखना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन। तो जरा ध्यान से देखो, अगर आपको ऐसा दिया है माय डियर स्टूडेंट्स, if you are given like that ax square plus bx plus c, right, where a is not equal to 0 and a comma b comma c belongs to R, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। रीजन यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं है, बट अगर आपको ऐसा दिया है, लुक एट दिस, ax square plus bx plus c equal to 0, where a is not equal to 0, a, b and c belongs to R बराबर, तो ये आपका हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड पोलिनोमियल, एमसीक्यू में पूछते हैं। तो ये अगर आप लोग देखो तो यहाँ इक्वल टू 0 नहीं है, पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल, वेयर
सर a इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? अगर आप लोग देखेंगे यहां a 0 हो गया तो ये पूरा स्टेप 0 हो गया, पूरा स्टेप 0 हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर भी नहीं रहा, मतलब कि ये तो लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं। आप समझ रहे हैं, राइट? क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं। दैट मीन्स व्हाट इज द प्राइम कंडीशन? आपको ऐसा पूछे, राइट डाउन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसकी कंडीशन a इज नॉट इक्वल टू 0, a, b, c बिलोंग्स टू r। और ऐसा पूछे व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, px के बदले आपको qx, rx, zx, gx कुछ भी लिख सकते हैं, राइट? पॉलिनोमियल, बट यहां इक्वल टू 0 नहीं आएगा, पॉलिनोमियल में इक्वेशन में इक्वल टू 0 आएगा, बाकी सब कंडीशन सेम रहेगी। बिकॉज इफ a बिकम्स 0, दोनों में a 0 हो गया तो ये दोनों स्टेप 0, तो ये आपका लीनियर हो जाएगा, लीनियर मतलब पावर 1। नाउ व्हाट यू हैव स्टडीड इन स्टैंडर्ड 9, आपने कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट और डिग्री के बारे में देखा होगा। तो कभी कभार ऐसा पूछते हैं 1 मार्क में, सर x रेज टू 25 राइट, इसका आप हाईएस्ट डिग्री, एक्सपोनेंट और पावर, तीन वर्ड है, ध्यान से सुनना, एक्सपोनेंट, डिग्री और पावर, ये पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री या तो पावर दिखाओ। कभी कभार हम लोग इसको अगर इग्नोर करें या तो पीछे है इसीलिए जाने दे तो गलत। यहां देखो x रेज टू 25 एंड यू गाइस मस्ट बी नोइंग द रूल ऑफ पावर मल्टीप्लाई होता है, m रेज टू n mn। तो यहां पे आपका हुआ x रेज टू 50, x रेज टू 13, तो लीडिंग राइट पावर आपका कितना हुआ? 50, यस 50 हुआ। अब मान लो कि आपको दूसरा ऐसा पूछा, राइट, p ऑफ x 3x6 माइनस 5x12 माइनस 3x7 प्लस 3, ये आपका एक पॉलिनोमियल है। उसमें ऐसा पूछते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट बताओ, कैन यू लीडिंग कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट माय डियर, पावर नहीं, क्विल पावर नहीं पूछा मैंने, लीडिंग कोएफिशिएंट पूछा। क्रिस साइन, क्रिस, हाँ, तो साइन देखो यहां पे आगे साइन माइनस की है, तो कोएफिशिएंट में डू टेक केयर, -5 आएगा प्लस नहीं, बराबर। दूसरा जो क्विल ने बताया, लीडिंग कोएफिशिएंट -5 बट लीडिंग पावर पूछा, एक्सपोनेंट पूछा, डिग्री पूछा, तो 12। दैट मीन्स सर मान लो कि यहां ये आपका 12 है, तो क्या लीडिंग कोएफिशिएंट में 12 आएगा? नो, नो मीन्स नो। रीजन, जिसकी हाईएस्ट डिग्री उसका ही कोएफिशिएंट को लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्लियर? ऑल, किसी को भी डाउट हो बीच में पूछ सकते हैं। तो आपका लीडिंग कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं, राइट? इसको हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं, वो भी आपको समझ में आ गया। नाउ ये साइन खास आपको चेक करने की, और जरूरी नहीं कि आपका लीडिंग कोएफिशिएंट और लीडिंग पावर पहला ही रखे, आपको अरेंज करके ही दे, आपको ढूंढने का अंदर कि भाई हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर कौन सा, तो हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट पावर वाले के आगे का ही विथ साइन उसको बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। दूसरा, तो अब मैं आपको ऐसे भी बताऊं कि जो पॉसिबल नहीं है, आपकी टेक्स्ट बुक में ही है। लुक एट दिस, 1/x - 1
बराबर, रूट एक्स प्लस 2 1/x² प्लस 2x प्लस 3, ये जो एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल्स नहीं है। ऑल द स्टूडेंट्स टेक केयर, ये सर कैसे नहीं है, एक्सप्लेन। तो देखो ये 1/x-1 है, ये जैसे ऊपर आएगा पावर नेगेटिव हो जाएगा और इसका पावर नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, राइट, और आपका फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए 1/2 3/2। ये देखो रूट एक्स का मतलब क्या होगा, x⁻², तो पावर आपका ऐसा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, नीचे मतलब कि नेगेशन में नहीं होना चाहिए, बराबर। और ये भी देखो तो 1/x² प्लस 2x प्लस 3 है, वैसे दिखता है पोलिनोमियल, पर वो नीचे है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है, नहीं चले। व्हेन इट कम्स अप ऐसा हो जाएगा, राइट, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। तो आपको ऐसे एमसीक्यू पूछते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पोलिनोमियल, एक आध यहां से दे दे, बराबर। या तो देखो दिखता है कैसा मस्त, ये क्या ये पोलिनोमियल है, हम लोग बोलेंगे नो नॉट एट ऑल। क्यों, रीजन एक्स का पावर देखो। बट बाय चांस माय डियर स्टूडेंट्स ऐसा हुआ तो क्या ये पोलिनोमियल है, ध्यान से देखो, क्या ये पोलिनोमियल है, हाँ है, एक्स का पावर ही देखना है ना, कोएफिशिएंट तो कोई भी हो, प्लस माइनस रूट दिस दैट कुछ भी हो, यू हैव नथिंग टू डू विद दैट, बराबर। तो √3 है तो क्या हुआ, वो कोएफिशिएंट है। एक्स का पावर अगर आपका 1 2 3 4 5 ऐसा हुआ तो ये आपका है कोएफिशिएंट, इसका √3 है और √3 अलाउड है, तो दिस इज योर पोलिनोमियल। चलो आप अभी बताना, मैं 4-5 लिखता हूं तो आपके थोड़े डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, बराबर। आप इसका डिग्री और वो सब कुछ बता दे, बराबर। क्या ये पोलिनोमियल है तो इसकी डिग्री, बराबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ओके गाइस, तैयार, आर यू गाइस रेडी। पहला देखते हैं, फर्स्ट वन, इसमें हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट या तो डिग्री 2 और इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 3.14। दूसरे में हाईएस्ट पावर, सेकेंड, दूसरे में हाईएस्ट पावर तो के 3, लीडिंग कोएफिशिएंट 7/2, लीडिंग कोएफिशिएंट प्लस 7/2। नेक्स्ट वन, ये देखो हाईएस्ट पावर, ओहो वेरी गुड, 100 वाले भी है, दिशा पारेख, देखो 10 20 200, ये 100 है, ये 200 है, ये 50 है और ये 25 है, तो हाईएस्ट 200 नॉट 100,
बाय झील गोलकिया, झील सेलर, बराबर 20 into 10 200 हाईएस्ट पावर। लीडिंग कोएफिशिएंट बोल दो, लीडिंग कोएफिशिएंट, हाँ ऊपर का ही -1। अब नंबर 5, व्हाट इज द डिग्री? डिग्री 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 1, कुछ नहीं है ना ऊपर 1, और दूसरा कुछ है भी नहीं। और लीडिंग कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट 7/2। चलो लास्ट वन, इज इट ए पोलिनोमियल? हाँ, बहुत सारे नो 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 आ गए। रीजन, लुक एट दिस, 3/2 है, बराबर, तो इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। तो यहां पे मुझे लगा कि आपको थोड़ा बहुत आ गया है, राइट। चलते हैं आगे। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो वापिस बता दूं, ax² + bx + c, ये इक्वेशन है, पोलिनोमियल का नहीं, ये आपका इक्वेशन है। कौन सा? क्वाड्रेटिक। और ऐसा लिखा हो = 0 नहीं हो तो वो आपका पोलिनोमियल है। दोनों में कंडीशन सेम, a, b, c belongs to R, राइट। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बराबर ध्यान रखना, राइट। मैंने आपको बता दिया, लीनियर पावर 1, क्वाड्रेटिक पावर 2, क्यूबिक पावर 3, बाई क्वाड्रेटिक या तो डाई क्वाड्रेटिक पावर 4, बराबर। तो नाउ एक क्वेश्चन है पेज नंबर 21 पे, बहुत ही अच्छा है, यू मस्ट अंडरलाइन इट, 1 मार्क में पूछते हैं। इट P of x, अच्छा क्वेश्चन है, P of x is a polynomial in x, खास ध्यान से देखना, polynomial in x, and if k is any real number, then px के लिए x = k एंड इसको डिनोट करते हैं pk। मतलब कि सर समझ में नहीं आया, इसका फैक्टर क्या होगा? अगर ऐसा फैक्टर है, ध्यान से देखो, इसको लेमा या तो थ्योरम बोलते हैं। अगर x - k = 0 तो आपका x = क्या हुआ? k। तो ये आपका pk 0 हुआ और उसका फैक्टर हुआ। बट यहां अगर मान लो, सब यहां देखें, यहां ऐसा है तो क्या होगा? x + k = 0, तो यहां क्या होगा? x = -k, और ये जो है वो चेंज हो जाएगा, p - k = 0। तो आप दूसरा देते हैं, x - 2k, तो x = आपका क्या हो गया? 2k, मतलब कि यहां पे क्या हो गया? p2k = 0। इन शॉर्ट, बराबर, जो भी आपका फैक्टर है, यहां माइनस की साइन है, यहां प्लस हो जाएगी, यहां प्लस है, यहां माइनस हो जाएगा। यहां x = k, pk = 0, x = k, यहां देखो x = k, राइट, pk = 0, x = -k, p - k = 0, x = 2k, p2k = 0। तो अंडरलाइन करके रखो सभी बच्चे, पेज नंबर 21। इफ p of x is polynomial in x and if k is any real number, then value obtained by replacing x by k is called value of px, that is x = k। नीचे एक एग्जांपल दिया है, देखो, ये बहुत सिंपल है, x² - 3x - 4। जरा ध्यान से देखना, मैं आपको 2 वे समझाता हूं। यहां पे इसने ऐसा बोला है कि वन ऑफ द फैक्टर
ऐसा बोला है क्या x इक्वल टू -1 फैक्टर है? तो चेक करो, x के बदले जहां जहां x है -1, जहां जहां x है -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, तो 0 हो गया। 3 and 1 4, -4 0। दैट मीन्स कि आपका क्या हो गया, p -1 0 हुआ। अब समझ में आया? k0 -k0 2k0 समझ में आया? x इक्वल टू -1, जहां जहां x था हमने वहां -1 रखा, अपना आंसर 0 आ गया पोलिनोमियल का। दैट मीन्स p -1 इक्वल टू 0। तो सर दूसरा कोई 0 है इसमें? तो क्या मैं आपको बताऊं, फैक्टर्स आते हैं सबको, फैक्टर्स आते हैं। लेट्स सी, जरा ध्यान से देखना। 4 के ऐसे फैक्टर निकाले मल्टीप्लीकेशन बराबर कि आपका एडिशन 3 हो। तो जरा ध्यान से देखो, -4 इंटू -1 एंड -4 प्लस 1 -3। तो मैं फैक्टर कैसे निकालता हूं, देखो, x स्क्वायर -4x प्लस x -4 इक्वल टू 0। ये दोनों में x कॉमन, यहां पे कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन। ऐसा तो लास्ट ईयर सीखा होगा। तो 2 फैक्टर आए, x -4 x प्लस 1। अब इसको 0 के साथ मैच करें तो x4 और x इक्वल टू कितना हुआ, -1। तो एक फैक्टर आपका -1 आया ना। तो दूसरा कौन सा हो सकता है, क्वाड्रेटिक है, राइट? तो x इक्वल टू 4 भी आ सकता है, x इक्वल टू -1 भी आ सकता है। अब जो मैं स्टेटमेंट बोलने वाला हूं, राइट, तो वो जरा ध्यान से सुनना। When any polynomial is given, right, it has at most root as per its degree या तो पावर। टाइम बीइंग मैं किसी को आपको म्यूट करता हूं और किसी से बुलवाता हूं। इसका मतलब आप क्या समझे? देखो, पोलिनोमियल के एटमोस्ट 0 एज पर इस डिग्री या तो पावर। क्रिस समझा पाएगा? क्रिस, मैंने अनम्यूट किया है। हाँ अच्छा ठीक है। एनीबडी एल्स अपार्ट फ्रॉम क्रिस, दोज हु आर हैविंग सम गट्स अबाउट दिस? चलो ओके। ये इसका मतलब क्या हुआ, जो पोलिनोमियल है इसके एटमोस्ट रूट मतलब के रूट मतलब के सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब के आउटकम, आउटकम मतलब के रूट्स, बराबर। जो रूट्स है आउटकम है, जैसे कि ये क्वाड्रेटिक है, देखो इसके आपने कितने रूट्स देखे? 2 देखे, पर हर बार जरूरी है कि 2 आए। लो सर इसका 2 निकाल के बताओ तो मैं आपको बताऊं या तो मान लू तो कि नो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर ही नहीं होते, मतलब कि नो जीरोस आर देयर। अच्छा सर एक्स स्क्वायर -1, तो कि इसके सर 2 फैक्टर है, x प्लस 1 x माइनस 1, तो इसके 2 रूट है, एक -1 और एक 1। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर -3x, जरा ध्यान से देखना। हाँ, एक्स स्क्वायर -3, इसके कितने 0 हो सकते हैं? कोई बता सकते हो इसके कितने 0 हो सकते हैं? एनीबॉडी? तो कि एक x कॉमन, तो कि सर इसके जो दिखते हैं एक ही पर हिडन एक है 0, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3, 2 रूट है। आपने इतने एग्जाम्पल देखे सभी ने, किसी ने
पावर 2 होने के बावजूद 3 रूट देखे? किसी ने पावर 2 होने के बावजूद 3 रूट देखे? राइट? हाँ, पावर 2 है, आपने 2 रूट भी देखे, नहीं भी देखा, और एक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। राइट? मतलब कि अगर आप ऐसा देखें, बराबर, ये तो आप कर सकते हैं एक्स स्क्वायर, देखो इसके भी कोई रूट नहीं, इसके 2 रूट, बराबर, और कोई ऐसा सम होगा देखो ये x द होल स्क्वायर माइनस √3 द होल स्क्वायर, तो इसके 2 आए, एक √3 एक माइनस √3। मतलब कि सर जिसका पावर 2 हो, इसके या तो 2 0 या तो 1 0 या तो कोई भी 0 नहीं। अब इसका मैथमेटिकली हाउ टू स्टेट, ध्यान से सुनना। राइट? अ पोलिनोमियल हैविंग एट मोस्ट 2 0, दोज हु आर हैविंग पावर 2। अब सर एटमोस्ट का मतलब क्या हुआ? एटमोस्ट मीन्स 2 और लेस देन 2। एटलीस्ट इज अ डिफरेंट वर्ड। एटलीस्ट का मतलब नॉट लेस देन 1 बट मोर देन 1। तो यहां एटमोस्ट रूट पोलिनोमियल मतलब कि जो पावर 2 है, यहां ध्यान से सुनो, पावर 2 है तो इसके एटमोस्ट 2 रूट्स। एटमोस्ट 2 रूट्स का मतलब या तो 2 रूट या तो 1 रूट या तो नो रूट। सर नो रूट भी हो सकते हैं, यस, वो तो एग्जांपल दिया है x स्क्वायर प्लस 1, बराबर। तो दूसरा, सर आपने वो नहीं बताया ना, ये देखो x माइनस 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। परफेक्ट स्क्वायर जिनको समझ में आता है तो x इक्वल टू 1, 1 1 ही है ना, 1 1 तो सेम रूट हुआ, तो 1 भी आ सकता है, नो रूट भी आ सकता है, और 2 रूट्स के तो बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, बराबर है। मतलब कि क्वाड्रेटिक है तो हाउ मेनी रूट्स एट मोस्ट पॉसिबल? क्वाड्रेटिक है, माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू आंसर। इफ इट इज ए क्वाड्रेटिक, हाउ मेनी, राइट, एट मोस्ट रूट्स आर पॉसिबल? लिखो विदाउट एनी हेजिटेशन आंसर 2। अच्छा ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक के बदले क्यूबिक है, अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्यूबिक है तो एट मोस्ट हाउ मेनी रूट्स? यस, एट मोस्ट, जिसका जितना पावर इतना एट मोस्ट 3 रूट्स, बराबर। ये तो कैसी बात हुई पता है? अपने घर में वो शादी की न्योता आता है ना, कंकोत्री, बराबर, लिखा होता है फुल फैमिली। आपके घर में पावर 3 भी जा सकते हैं, 2 भी जा सकते हैं, 1 भी जा सकता है, और मन हुआ तो कोरोना है नहीं भी जा सकते हैं। समझ में आया? पर 3 से ऊपर बाजू वाले को लेके नहीं जाने का। इज दैट क्लियर? पावर 4 हुआ मतलब कि यहां का सर क्यूबिक का मतलब क्या हुआ? इट मस्ट हैव गॉट 3 रूट्स और 2 रूट्स और 1 रूट्स और नो रूट्स, बराबर है। जो x क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये आपका क्यूबिक हुआ। देखो x कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां से मैंने x कॉमन निकाला तो x इक्वल टू 0, एक रूट आया। एक्स स्क्वायर माइनस 1 के 2 फैक्टर पड़ते हैं, एक +1 और एक -1, हो गए 3 रूट्स, बराबर। दस आओ एटमोस्ट कितने रूट? 3। इसके बाद 2 भी हो सकते हैं,
1 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता. नाउ लेट मी आस्क बिफोर वी कंप्लीट द मीटिंग, राइट, स्टिल 4 minutes टू गो. तो इफ पावर 4 इज देयर, हाउ मेनी एट मोस्ट रूट्स आर पॉसिबल? हाउ मेनी एट मोस्ट रूट्स आर पॉसिबल? एट मोस्ट 4 मतलब के इसका मतलब क्या हुआ? 4, 3, 2, 1, सिफर, राइट. 0 भी तो हो सकता है ना. अगर पावर 5 है, पेंटा, राइट, पावर 5 है, तो हाउ मेनी रूट्स एट मोस्ट पॉसिबल? एट मोस्ट 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0, राइट. तो यहां पे बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म में वापिस आपको जो जो बता दिया वो लीडिंग कोएफिशिएंट, राइट, आपको देखा. दूसरा क्या क्या चीज ध्यान में रखनी है, राइट, बिफोर वी कंप्लीट द मीटिंग. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोलिनोमियल एंड इक्वेशन? ये आपका पोलिनोमियल नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ये आपका पोलिनोमियल है, यहां इक्वल टू 0 नहीं आएगा, बाकी की कंडीशन सेम. जितने पावर इतने रूट्स. क्यूबिक है तो एटमोस्ट 3, बाई क्वाड्रेटिक है तो एटमोस्ट 4. एटमोस्ट का मतलब होता है उतने तो सही, उससे कम भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकता है, राइट. लीनियर, लीनियर का x प्लस बी इक्वल टू 0, बराबर. दैट मीन्स ax इक्वल टू माइनस बी. तो हमको तो रूट मिल गया. व्हाट इज योर रूट? माइनस बी बाई ए. बी मतलब कौन? तो सर कांस्टेंट. और ए मतलब कौन? तो क्या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. रिजल्ट मिल गया. जैसे 3x प्लस 5, तो 3x इक्वल टू माइनस 5, आपका रूट मिल गया, x मिल गया. सर दूसरा कोई भी एग्जांपल ले लो. 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 4, आपका -2. सीधा रिजल्ट मिलता है, सीधा रिजल्ट माइनस बी बाई ए. सर व्हाट इज बी? बी इज कांस्टेंट. सब जगह देखो बी इज कांस्टेंट. एंड व्हाट इज ए? ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बराबर. ए इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. मतलब कि जब भी लीनियर की बारी आती है, हाउ मेनी रूट्स आर पॉसिबल एट मोस्ट? लीनियर है तो हाउ मेनी रूट्स पॉसिबल एट मोस्ट? ओ भाई कौन है? 210, 210 कौन है भाई? लीनियर, लीनियर, लीनियर मतलब पावर कितना? 1. पावर 1 मतलब के 1 से ज्यादा थोड़ी हो सकता है. 1. तो लीनियर हो तो एट मोस्ट 1, या तो नहीं भी हो सकता, किसी का रूट नहीं भी निकले, बराबर. तो बाकी का हम लोग मीटिंग के बाद देखते हैं. जस्ट कम एंड ज्वाइन इमीडिएटली एज सुन एज दिस मीटिंग विल बी ओवर, क्योंकि मैं आपको ग्राफिकल और सब समझाने वाला हूं दूसरी मीटिंग में, राइट. नाउ ज्यादा अपने पास टाइम नहीं है, बिकॉज यू हैव गॉट द लैंग्वेज क्लास आफ्टरवर्ड्स. पहले हम लोग लीनियर देखेंगे. लीनियर पोलिनोमियल जिसका के स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी. अब रिजल्ट कैसे मिलता है?
ax प्लस b इक्वल टू 0, देयरफॉर ये कांस्टेंट उस तरफ गया, तो आपको x की वैल्यू माइनस बी बाई ए, बी कौन है? कांस्टेंट, और a कौन है? तो कि सर कोएफिशिएंट ऑफ a, x का कोएफिशिएंट, मतलब कि आपका माइनस बी बाई ए आंसर ही आ गया, बराबर। अब अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहो, आपको ऐसा पूछते हैं 1 मार्क में, व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ लीनियर इक्वेशन हैज, तो कि स्ट्रेट लाइन एनीवेयर इन द प्लेन, स्ट्रेट लाइन एनीवेयर इन द प्लेन। तो सर कैसे? तो कि चलो ये देखो x एंड y, आप x की कोई भी वैल्यू रखो, यहां 0 रखा है x, तो आपका 2 इंटू 0 प्लस 3, y 3 आया। अगर आपने 1 रखा है x के बदले 2 1 जा 2, तो ये आया 5। अगर आपने -1 रखा तो -2 हुआ, -2 प्लस 3 1 हुआ। और एक ले लेते हैं चौथा, अगर आपने -2 लिया, 2 इंटू -2 -4, -1 हुआ। अब यहां पे इसको प्लॉट करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5, यहां पे भी -1 -2, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इतना तो आपको पता ही होगा। ये -1 -2 -3, चलो प्लॉट करो 0,3 0,3, तो कि ये रहा 1,5, ये रहा -1,1 और -2,-1। अगर आप देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो व्हाट इज द ग्राफ ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल? इट इज स्ट्रेट लाइन। आई रिपीट, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल? स्ट्रेट लाइन। और अब आप दूसरा देखेंगे क्वाड्रेटिक का, ये थोड़ा टेढ़ा मेरा आया, नॉट स्ट्रेट लाइन, थोड़ा टेढ़ा है। लुक एट दिस क्वेश्चन, आपके पास y इक्वल टू एक इक्वेशन है x² - 3x - 4, ये इसमें लंबा चलेगा, जरा ध्यान से देखना। ग्राफ हैव यू हर्ड द वर्ड पैराबोला? पैराबोला वर्ड सुना है? नहीं सुना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। पैराबोला तो क्या सर शेप कैसा? या तो ऐसा या तो उल्टा यू, पैराबोला, ऐसा या तो नीचे की ओर। अब इसमें भी आपको है ना कुछ याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो जरा ध्यान से देखना, दिस लास्ट 10 मिनट इज क्वाइट क्रूशियल। इसका देखो, एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक्स वाई की सब वैल्यू लेते हैं। एक्स की वैल्यू 0 ले तो ये -4, एक्स की वैल्यू राइट 0 ले तो -4। सर क्वाड्रेटिक का डेफिनेशन क्या लिखे? वाजित, क्वाड्रेटिक मीन्स दोज पोलिनोमियल हैविंग पावर 2, इट इज सेड टू बी अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और कुछ बराबर 1 लेते हैं x के बदले 1, तो 1 -3 -4, सर लंबा गया -6। अब 2 लेते हैं,
आई डोंट वांट टू कॉल एनीबॉडी। 2 स्क्वायर, ये भी लंबा जाएगा, तो एक आध माइनस ले लेते हैं। चलो लुक एट दिस, 1 -1 का स्क्वायर। अब चेक करो, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3, 1 and 3 4, 4 - 4 0, -1 लिया तो 0 आया, बराबर। -2 चेक करते हैं, -2 का स्क्वायर 4, चलो तो 4 4 कैंसिल, तो 6 आया। -2 लिया तो 6 आया, बराबर। अगर 2 लेते हैं तो 2 स्क्वायर 4, -6 -4। अगर आपने 2 लिया, राइट, तो कितना आएगा? -6। चलो सबको प्लॉट करते हैं, सबको प्लॉट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5, सभी माइनस है भाई, माइनस 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 माइनस। चलो ओके, अब प्लॉट करके देखते हैं। ग्राफ ड्रॉ करें तब लीनियर का स्ट्रेट ऑन द प्लेन, वैसे क्वाड्रेटिक का क्या लिखे? आधे पे है और क्वेश्चन करता है। अभी तो एक्सप्लेनेशन चालू है। एक बार मैंने बोला कि पैराबोला है, जीत वाघेला, थोड़ा पेशेंस रखो, बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तुम लोग ऐसे हैस्टी बनोगे तो आधा ऐसे रॉन्ग करके ही आओगे। एक्सप्लेनेशन चल रहा हो तो बीच में पूछना मना नहीं है, बट समझना जरूरी है कि क्या समझा रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूछो तो महान हो जाओ। हाँ, 0 तो -4, 0 ये आया आपका। 1 के साथ -6, 1 के साथ -6, -1 के साथ 0, ये रहा। -2 के साथ 6, तो ये रहा। और 2 के साथ आपका 1 के साथ भी -6, 2 के साथ भी ऐसा थोड़ी होता है। 2 स्क्वायर तो 4 माइनस, तो ये बराबर है 1 रखा तो 1 -3 -4, राइट, -2 -2। चलो अब देखो इसका ग्राफ। ऐसे U आता है, U मतलब कि अगर और कुछ पॉइंट लेते तो ये पैराबोला बोलते हैं। जीत वाघेला आप देख ले, कौन बोला? पैराबोला, बराबर। तो ग्राफ जब हमने ड्रॉ किया तो ये ग्राफ अगर ऐसा आया तो इसको पैराबोला, राइट, ओपन अपवर्ड। सर नहीं समझ आया। ये देखो ऊपर की ओर खुला है, नीचे बंद है, तो इसको बोलते हैं पैराबोला ओपन अपवर्ड। बट जरा ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, ऐसा 1 मार्क में पूछते हैं। when ax² + bx + c, राइट, अगर आपका पोलिनोमियल है और ये आपका a > 0 है, यहां चेक करो, x² का कोएफिशिएंट a > 0 है, > 0 है। जीत नीचे मत देख, ऊपर देख, जीत वाघेला ऊपर देख। क्या ये इक्वेशन में x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है? हाँ या ना बोलो। हाँ है, 1 है ना, 1 > 0।
अगर मान लो कि दूसरा इक्वेशन ऐसा आया तो 2 वो भी ग्रेटर देन 0, 5 ग्रेटर देन 0, 3 ग्रेटर देन 0, मतलब कि a ग्रेटर देन 0 है तो इसका ग्राफ फिक्स पैराबोला ओपन अपवर्ड आएगा, पैराबोला ओपन अपवर्ड। अब बहुत सारे बच्चे छोड़ के चले गए हैं, राइट, उनके पेरेंट्स को फिर ऐसा मत समझना कि बार बार पूछोगे और मैं आंसर दूंगा, डिस्गस्टिंग। चालू क्लास में उठ के चले जाते हैं 10-10, 12-12 बच्चे, इनके पेरेंट्स क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मान लो कि a आपका लेस देन 0 है, मतलब कि सर -3x² ऐसा, या तो -2x², या तो -x² ऐसा, जिसका कोएफिशिएंट x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो, इसका ग्राफ इसका पूरा उल्टा आएगा। पूरा उल्टा मतलब कि ऐसा। पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला ओपन अपवर्ड, तो इसको क्या बोलता है, पैराबोला ओपन डाउनवर्ड। सर ऐसा कोई एग्जाम्पल, तो सब अपनी टेक्स्ट बुक खोले, अपनी टेक्स्ट बुक खोले और जरा ध्यान से देखे पेज नंबर 24। यू मस्ट बी हैविंग टेक्स्ट बुक, इफ नॉट आई एम हेल्पलेस। तो पहला देखो, पहला ही ग्राफ देखोगे तो उल्टा है, ऐसा जैसे मैंने ड्रॉ किया है। लुक एट दिस, पैराबोला ओपन डाउनवर्ड। दूसरा कैसा है, पैराबोला ओपन अपवर्ड। तीसरा कैसा है, तीसरा देखो, टेक्स्ट बुक में देखो, पैराबोला डाउनवर्ड। चौथा कैसा है, पैराबोला अपवर्ड। और पांचवा कैसा है, 5 ग्राफ है ना, पांचवा कैसा है, अपवर्ड। ओके फाइन। अब ना जरा ध्यान से देखना, हाँ, बस लास्ट 5 मिनट है। लास्ट 5 मिनट में मैं आपके टाइटल क्लियर कर दूं। अब जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है वो इधर देखें। ये कैसा है, पैराबोला ओपन, डाउनवर्ड। ये कैसा है, पैराबोला ओपन अपवर्ड। ये कैसा है, पैराबोला ओपन डाउनवर्ड। ये कैसा है, अपवर्ड। ये कैसा है, और ये डाउनवर्ड। अब जरा ध्यान से देखो सर, हाउ कैन बी एबल टू फाइंड आउट रूट्स फ्रॉम द ग्राफ, कि ये इक्वेशन के, ये ग्राफ के कितने रूट्स है वो हमको कैसे पता चले। वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो देखो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है ये ग्राफ,
एक्स एक्सिस को, नॉट वाई, व्हेन इट इंटरसेक्ट इन एक्स एक्सिस, जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे वो आपका राइट जीरोस या तो रूट्स या तो सॉल्यूशन। कितने जीरोस? 2। यहां पे एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है? 2। यहां पे देखो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? 1। एक ही पॉइंट है, देखो 1। यहां पे यस, दैट्स गुड। यहां पे एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है? एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को 0। मैंने आपको बोला था ना क्वाड्रेटिक एटमोस्ट 2 रूट का मतलब 2 भी मिल सकते हैं, 1 भी मिल सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट? तो ये इंटरसेक्ट ही नहीं करता एक्स एक्सिस को, नो रूट्स। चलो नीचे वाला भी बता दो, तो आपको आता ही होगा अभी। एक्स एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करता, नो रूट्स। बराबर? समझ में आया थोड़ा थोड़ा? समवट। बराबर? क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पोलिनोमियल ऐसे लिखते हैं, राइट? जितने पावर एट मोस्ट इतने रूट, 2 रूट। इसका मतलब हुआ या तो 2 रूट या तो 1 रूट या तो नो रूट। सभी के ग्राफ है। अगर आपका ए नेगेटिव है तो आपका ग्राफ कैसा आएगा? पैराबोला ओपन डाउनवर्ड। अगर आपका ए ग्रेटर देन 0 है, कैसा ग्राफ आएगा? पैराबोला अपवर्ड। अगर आपका ग्राफ नीचे की ओर है, पैराबोला ओपन डाउनवर्ड। और एक ही पॉइंट में है, पैराबोला ओपन अपवर्ड, एक ही पॉइंट में है। पैराबोला ओपन अपवर्ड बट नो सॉल्यूशन, पैराबोला ओपन डाउनवर्ड बट नो सॉल्यूशन। सबको समझ में आ गया? ईच एंड एवरीवन। आज का बराबर समझ में जिनको नहीं आया है आ जाना 8:30 पौने 9 बजे, राइट? मिलते हैं वापस। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।